सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं मलिहाबाद विधानसभा से हर्ष यादव। मैं यहाँ पे जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर यहाँ पर हम लोग, ये पूरे प्रदेश और देश का एक अभिमान है जी, मैं वहाँ से आ सकूँ, अपनी बात जनता के बीच रख सकूँ। वहाँ भी हमारे तहसील स्तर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। आज समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाली और उन्होंने कई मुद्दों पर लेकर के साइकिल यात्रा निकाली, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जैसे कि तेल की बढ़ती कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, किसान कानून को लेकर भी उन्होंने आज ये साइकिल यात्रा निकाली। और जैसे कि आज जनेश्वर मिश्र पार्क का 79वीं जयंती भी है और वो अपने कार्यालय से लेकर के जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा में उनके उत्तर प्रदेश के कई जिलों से उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कैसी भीड़ लगी हुई है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आज वो क्यों आए हुए हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं मलिहाबाद विधानसभा से हर्ष यादव जी। मैं यहाँ पे जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को जो अभद्र शब्द कहे जा रहे हैं, खालिस्तानी और पता नहीं क्या पाकिस्तानी, क्या क्या शब्दों से कहा जा रहा है, हम तो मुँह से कह भी नहीं सकते। ये सरकार निकम्मी सरकार है। हम लोगों को जीना दूभर कर दी। 100 रुपये में पेट्रोल, बताओ, 30 रुपये में पेट्रोल देने का वादा करके 100 रुपये में पेट्रोल, 3 गुना ज़्यादा। उनके जो समर्थक है वो तो कहते हैं महंगाई नहीं है उत्तर प्रदेश में, महंगाई नहीं, लोगों को नहीं दिखेगा, वो तो घर बेच के चला लेंगे। मोदी जी पैसा स्पेशल दे रहे हैं, अंधभक्त है ना, को कुछ नहीं दिखता। पार्टी घंटा बजाने मंदिर में बैठे योगी जी हमारे बैठे रहेंगे, सारंगी बजाएंगे। अभी नहीं, 22 आने दो, फिर देखो क्या क्या बजाते हैं, सब कुछ बजाएंगे। और जैसे कि अभी बेरोजगारी की बात करें तो जो शिक्षक हैं और अभी एम्बुलेंस कर्मी भी हैं, कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक तो कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ की मांगे पूरी हुई, कुछ की नहीं। तो उसमें आप लोगों का क्या राय है? कुछ नहीं मैम, किसी की मांग पूरी हो रही है। बस अखिलेश भैया ने कह दिया कि मांगे पूरी कर देंगे, वो धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। उनका सिर्फ एक मुद्दा ये है कि धरना प्रदर्शन कैसे भी खत्म हो जाए, क्योंकि पुलिस बल इनका नाकाम है समाजवादियों का आगे। क्योंकि पूरे यूपी में एक ऐसी ये पार्टी है जो मतलब इतने तन मन से लगी है। इतनी गर्मी, आप खुद खड़े हैं यहाँ पे, आपको एहसास हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है। और यहाँ पे हम लोग साइकिल चला के, हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आए हैं। तो जब वो साइकिल चला के आ सकते हैं तो हम तो उनके सिपाही हैं, तो वो मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। और मेरी पूरी टीम छात्र सभा की, तो हम अपने दिग्विजय सिंह देव भैया का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को मलिहाबाद विधानसभा से खुद बुलवाया। मैं वहाँ से आ सकूँ, अपनी बात जनता के बीच रख सकूँ। वहाँ भी हमारे तहसील स्तर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी बार सीएम का चेहरा किसका हो सकता है? अखिलेश भैया का। कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, केवल कोई दूसरा चेहरा ही नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे, ओनली अखिलेश भैया, बस। अखिलेश की सरकार बनेगी, क्योंकि उनका काम बोलता है। वो जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया करके किसानों की उन्होंने बहुत मदद की है। स्टाम्प पे साइन करवा लीजिए, मैं साइन करने को तैयार हूँ। 350 सीटों से समाजवादी सरकार आने वाली है और अखिलेश भैया, हमारे माननीय अखिलेश भैया जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैडम, आपने अभी शिक्षा के बारे में बात की। जी। आपको मालूम होगा कि अभी 5 साल पहले जब अखिलेश भैया की सरकार थी, उस समय शिक्षा मित्रों को 1,28,000 शिक्षकों को परमानेंट करके 30,000 रुपये दिया गया था। और ये सरकार जो वर्तमान में है ये कह रही थी कि हम सबसे ज़्यादा रोजगार देंगे, और सबसे पहले उन लोगों को निकाला गया। यहाँ शिक्षा मित्र बाहर हो गए और एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। जितनी भर्ती हो रही है आप देख रहे होंगे, कहीं किसी में जांच चल रही, कहीं क्यों कह रहे हैं कि रोजगार पाने वाले लोग शिक्षित मिल ही नहीं रहे हैं। ये मखौल उड़ाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र और जी बीच में हम काट रहे हैं आपकी बात। आज यहाँ पर इतनी तपती धूप में आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्र पार्क तक क्यों आए हैं? ये पूरे प्रदेश और देश का एक अभिमान है समाजवादी पार्टी, और उस पर भरोसा है पूरे आम पब्लिक को कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी और
जन कल्याण का काम केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आपको बताएं, जो लैपटॉप अखिलेश भैया ने इससे पहले बांटे थे, आज वही लैपटॉप से ऑनलाइन शिक्षा चल रही। ऑनलाइन के लिए कहाँ से आपने आदेश दे दिया पूरे प्रदेश में? एक भी आपने मोबाइल दिया नहीं किसी गरीब को, उसमें डाटा पैक डलाने के लिए आपने पैसा दिया नहीं, कहाँ से शिक्षा चलेगी? तो ये भी देखा जा सकता है। सबसे बड़ा झूठ तो यहाँ से देखा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबसे बड़ा झूठ देश का देखिए कि जो संत है, बहुत बड़े गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जो संत है वो दाढ़ी नहीं रखे है और जो संत नहीं वो दाढ़ी रखे है। इससे बड़ा झूठ देश में क्या हो सकता है? जी आज जी 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 बिल्कुल एक ही बात कह सकते हैं, एकदम मेरे भैया जी ने, अखिलेश यादव ने एकदम सही कहा था कि अंधेरी नगरी चौपट राजा और रात में दिन में दारू रात में गांजा और देखना है तो यूपी में आ जा। तो ये एकदम सही बात है, उस पर कुछ कह नहीं सकते, एकदम सही बात है। और उसी मुद्दे पे योगी जी काम कर रहे हैं। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब होता है कि घर त्याग दें, सब कुछ त्याग दें, जाके मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करें। ये तो कुर्सी के लालच में काम कर रहे हैं, कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। अब मैम सबसे बड़ी बात है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, बाप के अंतिम यात्रा में नहीं गया, वो कहता है कि मैं योगी हूँ। ऐसा योगी होने से अच्छा है हमारे अखिलेश यादव जी सबसे बेहतर हैं अभी। तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? मैम पूर्ण बहुमत से, एकदम समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, उसमें कोई शक नहीं है, पूर्ण बहुमत। मैडम, एक भारतीय संस्कृति की बात लगातार बीजेपी कहती है कि हम संस्कार देते हैं। मैं संस्कार की बात करता हूँ, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी अगर आपको कोई अन्यथा न लें। आपने देखा होगा जिस भगवान श्री राम के नाम पर ये पार्टी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के एक हव्वे के रूप में खड़ा करके देश का वोट लेने का प्रयास कर रही है। भगवान श्री राम जब घर से निकले अपने पिता के उसमें आदेश पर, और जब घर से निकले तो एकदम वो लंगोटी बांध के निकले, और जो संत महात्मा मिले उनकी उन्होंने सेवा की, जो दुष्ट आत्माएं मिली उनका उन्होंने संहार किया। लेकिन जिस राज्य में गए, जहाँ जहाँ गए, वो चाहे किष्किंधा गए, चाहे श्रीलंका गए, जहाँ जहाँ गए और दुष्टों को अगर मारा तो उन्होंने उन्हें के भाई जो अच्छे थे उन्हीं को राज्य दे दिया, खुद राज्य नहीं लिया। यहाँ पर एक आरोप लगता है कि उस समय सन 71 में या सन 65 में जब देश ने वहाँ पर बांग्लादेश को कब्जा किया था या पाकिस्तान के कुछ हिस्से को कब्जा किया था, तो उसे नहीं देना चाहिए। ये भारतीय संस्कार और संस्कृति रही है कि हम हमेशा किसी की मदद किए हैं, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए हम कभी नहीं गए। ये भगवान श्री राम की खुद संस्कृत कहती है और हम उसके अनुयायी हैं। हम सभी भारतवासी जिनके नाम से ये भारत जाना जाता है, वो भरत वंश का भारतवर्ष, जिसके लिए भगवान श्री राम ने किष्किंधा में बाली को मार के उनके भाई सुग्रीव को राजा बनाया, और श्रीलंका में रावण को मारकर उन्हीं के भाई विभीषण को राजा बनाया, खुद राजा नहीं बने वो। ये वो संस्कृति है। हमें क्या संस्कृत सिखाएंगे, क्या संस्कार सिखाएंगे जिनको खुद संस्कार नहीं पता है कैसे जीना चाहिए। अब आप ये सबसे बड़ा संस्कार देखिए, अगर आप वास्तव में ईमानदार थे और ईमानदारी से काम करना चाहते थे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं ये जब पहला कोरोना का काल आया था, लॉकडाउन से पहले भारत के नागरिक को बताते आप कि अब हम लॉकडाउन फला डेट में लगाने वाले हैं, कृपया अभी ट्रेन चल रही है, आप घर चले जाएं। आपने बताया नहीं, अचानक बंद कर दिया। वो लोग पैदल आए, लोगों की हजार लोगों की मौतें हो गईं। क्या इसको बचाया जा सकता था? आज ट्रेन की क्या स्थिति है आपको मैडम शायद मालूम हो, केवल रिजर्वेशन वाले लोग जा रहे हैं, आम पब्लिक नहीं जाए। क्या कोरोना नहीं हो रहा है? बस में भर भर के जा रहे हैं, कोरोना से कोई खतरा नहीं है। अगर कोरोना की बात करें तो अगर कोरोना की बात करें तो इस बार जो सेकंड वाला लॉकडाउन लगा था, इसमें पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई, लाखों लोगों करोड़ों लोगों की मौत हुई। तो सरकार कहती है ऑक्सीजन की भी बहुत किल्लत आई। सरकार कहती है ऑक्सीजन की वजह से, ना ही अस्पतालों की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई, लोगों की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। सरकार इस पे जिम्मेदार नहीं है। जी हम बताएंगे। ये भारत में 2014 में जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, वो गुजरात मॉडल कहाँ है? ये वही गुजरात मॉडल है कि सारे कर्मचारियों को 5,000 और 2,000 के मानदेय पर रखने की कवायद चल रही है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये वो मॉडल है कि जो लोग विकास के नाम पर वोट दिए थे, कह रहे थे आज तक तो विकास पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम अब विकास छोड़ो, ऑक्सीजन सांस मांग रहे हैं। केवल विकास तो छोड़ दीजिए, हम सांस के लाले पड़ गए हैं, अब सांस मांग रहे हैं, धन्यवाद, ऑक्सीजन मांग रहे हैं। जी जी जैसे कि अभी हमारे लोग अभी और भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, इनसे भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो आज आप लोगों ने विधानसभा वहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यालय से जनरेशन मिशन तक आपने साइकिल यात्रा निकाली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों निकाली आप लोगों ने ये साइकिल यात्रा? हम लोगों ने मैडम जो निकाली है, जनता में एक संदेश गया है, जनता ने मन बना लिया है अखिलेश भैया की सरकार बनाने का।
योगी जी की सरकार जाने वाली है, अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है। की बार किसकी सरकार होगी? अगली बार अखिलेश भैया की सरकार होगी और 350 सीटों से जो है जीता जाएगा हम लोग चुनाव, और योगी जी को जो है मठ भेजने का हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग काम करेंगे। जी, सरकार तो कहती है बेरोजगारी नहीं है उत्तर प्रदेश में, विपक्षी बिना फालतू में ही मतलब उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ, ये झूठ बोलने में एक नंबर के माहिर हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ पे कोरोना काल में ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी ज़िले में जाइए, किसी शहर में जाइए, किसी गांव में जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए कि हर गांव में, हर कस्बे में सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं। और ये सरकार दोनों हाथ उठा के कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। इतना बड़ा झूठ, जनता सब कुछ देख रही है। 2022 का इंतज़ार है और 2022 आते ही पूरी मन के साथ योगी सरकार को उठा के प्रदेश से बाहर बगल में एक हमारे पोस्टर है, जैसे देख सकते हैं, गंगा किनारे लग गया शवों का अंबार, कोरोना में निकली भाजपा सरकार। तो इसलिए आपने क्यों निकाला है? हमने निकाला कि इन्होंने कहा था गंगा की सफाई हम करेंगे, कुछ नहीं किया, सब पैसा इन्होंने खा लिया। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और हम लोग सुखी होंगे, पूरा समाज और देश सुखी होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब की बार सपा की सरकार? हाँ, अब की बार। जैसे हमारे साथ कई लोग थे, जुड़े हुए थे, और उन्होंने बोला कि अब की बार सपा की सरकार होगी। आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। गंगा में किनारे अपने लोगों को दफना दिया, ये अच्छा काम था। अभी आप लोगों की जो साइकिल यात्रा निकली है, आप लोग यहाँ पर आए हुए तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये जो आज की साइकिल यात्रा निकली है, जैसे ज्ञानेश्वर जी की आज जयंती थी, जिनको हमारे नेताजी इनको छोटे लोहिया जी कहते थे, तो इनकी जयंती थी। और आज हम जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे साइकिल चला करके जो रैली यात्रा शुरू करी है, तो ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पे उत्पीड़न, किसानों के साथ उत्पीड़न, जो किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, इतना मतलब तो कहते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में ना ही अपराध है, अपराध जो चरम सीमा पर था सपा की सरकार में वो कम हो गया, बेरोजगारी भी नहीं है, विपक्षी लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये आरोप है, जहां हाथरस की बेटी आधी रात को जला दी जाती है, ये आरोप है। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार इस तरह से फैला है, सच बोलने वालों के यहाँ छापे पड़ जाते हैं, झूठ बोलने वाला भक्त बन जाता है। कहाँ तक के मतलब आज के टाइम पे महिलाएं दिन में निकलने में डर रही हैं। ये है इनकी सरकार। सच्चाई तो कुछ और है, वो कहने को कुछ कहें। जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाजी बहुत हो गई, पब्लिक ने बहुत समझ लिया। क्या अभी कोरोना काल में पिछले साल उन्होंने बोला कि एकदम से कोरोना आ गया और उनको मालूम था दोबारा आने वाला है। क्या एक साल में कोरोना के लिए उन्होंने किया? क्या उसके लिए कुछ वो किया? हम लोग भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी वोटर हैं, हम कार्यकर्ता तो हैं लेकिन हम वोटर भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं क्या किया उन्होंने पब्लिक के लिए। ना बेड की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सिर्फ जुमलेबाजी है। लोग मर रहे हैं, लहासों की ढेर लग रही आधी रात में। ये बताइए, फाफा मऊ में इतनी लहासें दफना दी गई, ये कहाँ से आई? इतनी लाशें कहाँ से आई और क्यों दफनाई गई? इसका जवाब देना। भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो ये क्या, ये कोरोना काल के आड़ में, कोरोना बीमारी के नाम पे पता नहीं कौन सा धंधा कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, किडनी का धंधा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमें जवाब देना। क्या किया है? विकास कहाँ है? विकास आ रहा है, विकास हो रहा है, सरकार अभी तक पैदा नहीं हुआ। शायद विकास पैदा हो रहा है लेकिन अभी तक पैदा नहीं हुआ। सरकार तो कहती है हमने विकास किया, विपक्षियों को विकास दिख ही नहीं रहा है, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, हम इस समय जो आपसे बात कर रहे हैं, एक पब्लिकली कर रहे हैं, हम कोई नेता कार्यकर्ता वो हम बाद में हैं, हम एक पब्लिकली है। हम इतना पूछना चाहते हैं कि भाई 5 कोई ऐसे काम योगी जी बता दे जो उन्होंने किए हैं। उन्होंने बस ये किया है कि जो काम अगर हुआ है पिछली सरकार में, फीता काटने का काम किया है योगी जी ने। सिर्फ फीता काट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस बराबर जा रही है। ये काम हो रहे हैं बेड कहीं अस्पताल में इलाज कोई नहीं है, ये काम हो रहे हैं। पब्लिक मर रही है, काम रोजगार, पढ़े हुए लिखे युवाओं को पकौड़े बेचने के लिए बोल दिया, और अब तो तेल भी इतना महंगा कर दिया, तो पकौड़े क्या पानी में तलेंगे? गाड़ी कहाँ से चलाएंगे? इसीलिए साइकिल चली। जी, अब की बार किसकी सरकार होगी फिर? इंशाल्लाह अखिलेश भैया इस बार सीएम बनेंगे, क्योंकि काम बोलता है वो जुमला नहीं करते हैं, काम करते हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद।
चलिए धन्यवाद। जैसे कि अभी उनके कार्यकर्ता बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और उनका यही कहना है कि अब की बार 2022 में विधानसभा चुनाव में जो होने वाला है उसमें सपा की ही सरकार बनेगी। और जैसे यहाँ पर आज मेरे पीछे भी देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क पर आकर के माल्यार्पण किया, जनेश्वर मिश्र पार्क में आकर के माल्यार्पण भी अर्पित किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।